तोशाखाना केस के फैसले में खामियां हैं। अपील की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, बादियो नजर में ट्रायल कोर्ट ने एक ही दिन में फैसला दिया जो दुरुस्त नहीं था। आज मुदाखलत नहीं करेंगे। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फैसला करने दें, फिर केस सुनेंगे। इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल में कहा, चेयरमैन पीटीआई को इंसाफ के मौके मिले। चीफ जस्टिस ने कहा, मजाक न करें, कौन से इंसाफ के मौके दिए? क्या फौजदारी मुकदमात की समाअत ऐसे होती है कि एक ही दिन में सजा हो जाए? चेयरमैन पीटीआई को तो सुना ही नहीं गया। गवाहान पेश करने के लिए भी वक्त नहीं दिया गया। 3 दफा केस कॉल करके ट्रायल कोर्ट ने मुलजिम को सजा सुनाकर जेल भेज दिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, ऐसी भी क्या जल्दी थी कि सफाई का मौका नहीं दिया। जस्टिस मुजाहिर नकवी बोले, ट्रायल कोर्ट ने अहकामात की खिलाफ वर्जी की। लतीफ खोसा ने दलाइल देते हुए कहा, अदालत को घड़ी की सुइयां वापस पहले वाली पोजीशन पर लाना होंगी। चेयरमैन पीटीआई का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर अदम एतमाद का इजहार। सुप्रीम कोर्ट से मुकदमात लाहौर या पेशावर हाई कोर्ट मुंतकिल करने की इस्तदा। एक ऐसे बंदे को जो एक मुख्तलिफ किस्म के अपना करप्शनों में मुलविस है, तोशाखाना से लेके तो अलकादर ट्रस्ट तक अरबों रुपए की चोरी पकड़ी गई है, उसको बचाने के लिए सरगर्म है। उस वक्त के चीफ जस्टिस नवाज शरीफ को दीवार से लगाने पे लगे हुए थे। करप्शन में मुलविस शख्स को बचाने की कोशिश हो रही है। नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ये जानते हुए भी कि ये बंदा करप्ट है, आज उसे बचाने में लगे हैं। उस वक्त के चीफ जस्टिस तो नवाज शरीफ को दीवार से लगाने में लगे थे। बोले, कौन नहीं जानता कि चेयरमैन पीटीआई को लाने वाले कमर बाजवा और फैज हमीद थे। साकिब निसार रिकॉर्ड पर हैं कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जेल में डालने का फैसला उन लोगों का था। वो लोग कौन थे? कमर बाजवा और फैज हमीद। उन्होंने हमारे खिलाफ क्या? कुछ नहीं किया। अब अंदर से गवाहियां आ रही हैं। जिन्ना हाउस हमला केस। लाहौर की एटीसी ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को गिरफ्तार और तफ्तीश करने की इजाजत दे दी। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ने साबिक वजीर आजम से तफ्तीश के लिए दरख्वास्त दायर की थी। कायद पीटीआई तोशाखाना केस में 3 साल कैद की सजा, अटक जेल में काट रहे हैं। नब्बे दिन के अंदर इलेक्शन कराने हैं, आए बैठकर तारीख तय कर लेते हैं। सदर आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुशावरत के लिए बुला लिया। सिकंदर सुल्तान राजा को खत में मुलाकात की दावत दी। लिखा, 9 अगस्त को वजीर आजम के मशवरे पर कौमी असम्बली तहलील की। सदर आर्टिकल 48(5) के तहत असम्बली तहलील के बाद 90 दिन में इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने का पाबंद है। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने तमाम बड़ी सियासी जमातों से मुशावरत का आगाज कर दिया। मुलाकात के लिए दावतनामे भिजवा दिए। चेयरमैन पीटीआई शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान को खत। इंतखाबात के शेड्यूल और तारीख से मुतालिक चेयरमैन पीटीआई और फजल रहमान को कल, शहबाज शरीफ को 25 अगस्त और आसिफ जरदारी को 29 अगस्त को बुला लिया। इलेक्शन कमीशन आइंदा इंतखाबात के रोड मैप पर सियासी रहनुमाओं से मुशावरत करेगा। फरवरी में इंतखाबात न हुए तो फिर खामोश आमरीत होगी। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ फूंक फूंक कर कदम रखें, वरना मंजिल अटक या अडयाला जेल होगी। तर्जुमान पीडीएम हाफिज हमदुल्ला की ERY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, मावराए आइन अमल पर सियासी जमातें इंतखाबात के लिए तहरीक चलाने पर मजबूर होंगी। मुल्क में निगरान हुकूमत नहीं, घरेलू सियासत है। इस माहौल में साफ शफाफ इंतखाबात नामुमकिन है। जावेद लतीफ कहते हैं, नून लीग इलेक्शन में ताखीर के हक में नहीं, नवाज शरीफ की वतन वापसी में रुकावट पैदा की जा रही है। पीपी रहनुमा निसार खोड़ो ने कहा, आइन के मुताबिक 90 रोज के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, इससे ज्यादा ताखीर के हक में नहीं। खुदकुश हमलावर जहन्नुम के कुत्ते हैं, इनसे नहीं डरते।
दीन के नाम पर कदर मचाने की कोशिश करने वालों को पैगाम है, वो लंबे अरसे तक नहीं लड़ सकते। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी खत्म करेंगे। निगरां वज़ीर आज़म की कराची में गुफ्तगू, कहा पुरअमन इक़्तिदार की मुंतकली अव्वलीन तरजीह है। अनवारुल हक काकड़ की निगरां वज़ीर आला सिंध से 1-on-1 मुलाकात, हल्का बंदियों और इंतखाबात से मुतालिक तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी के वफ्द की भी निगरां वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई। शोहदा हमारा फख्र हैं, कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का जनूबी वज़ीरिस्तान के दौरे पर जवानों से खिताब, कहा पाकिस्तान में मुकम्मल अमन और इस्तेहकाम वापस आएगा। दहशतगर्द और उनके सहूलतकार मुल्क दुश्मन एजेंडे पर अमल पैरा हैं, उनका पीछा करेंगे। दहशतगर्दों को सरेंडर करना होगा। आर्मी चीफ को इंसदाद दहशतगर्दी और इंटेलिजेंस ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग दी गई। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके आसमान मंजा में 6 जवान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए थे। शहदा को फौजी एजाज के साथ सुपुर्दे खाक कर दिया गया। जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में झड़प, लद्दा में फायरिंग का शदीद तबादला। एक दहशतगर्द हलाक, हथियार और गोलियां बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलव्विस था। मैं बंदों को लेके आता गया हूँ और इलियास उनको पिछले बंदों को होल्ड करके स्टोरियां सुना के उनको कर रहे थे, क्योंकि वो बहुत डरे हुए। करने के बाद पहले सबको हैंग करके जो सेव किया, सेव करने के बाद मैंने अंदर से जो है सबको रेस्क्यू करके बाहर भेजता रहा। बडगराम में मुश्किल तरीन ऑपरेशन, 8 जिंदगियां बचा ली गईं। 3 जांबाजों ने 600 फुट की बुलंदी पर रस्सी पर झूलती कीमती जानों को बचाया। पाक फौज ने जिप एक्सपर्ट की खिदमत हासिल की। मानसहरा के इलियास और अली का भी कलीदी किरदार। झूलती डॉली में उतरकर 6 अफराद को हिफाजती बेल्ट बांधकर महफूज किया। ऑपरेशन मुकम्मल होने तक इलियास डोली में मौजूद रहा। सबसे ज्यादा नजरों में था साहिब खान, जो रस्सी पर झूलता डोली की तरफ गया, बच्चों को जिंदगी की तरफ लाया। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने पर मकामी अफराद ने नारे तकबीर बुलंद किया। पाक फौज और मकामी हीरोज के हक में नारे लगाए। पटाग्राम में चेयरलिफ्ट के मालिक गुलजरेन और ऑपरेटर एजाज को गिरफ्तार कर लिया गया। थाना अलाई में मुकदमा दर्ज, चेयरलिफ्ट का कंट्रोल रूम सील। FIR में कोताही बरतने की 5 दफा शामिल। पुलिस के मुताबिक वाकये से मुतालिक मजीद तहकीकात जारी हैं। भारत चांद पर पहुंच गया। भारतीय खलाई मिशन चंद्रयान 3 कामयाबी से चांद की सतह पर उतर गया। चंद्रयान 3 चांद पर जाने वाला दुनिया का चौथा और जनूबी हिस्से पर लैंडिंग करने वाला पहला मुल्क बन गया। चंद्रयान 3 मिशन 14 जुलाई को रियासत आंध्र प्रदेश से रवाना हुआ था। अदले जहांगीरी का सुना था, स्टोरी आप देख रहे हैं और माशाल्लाह ग्रेट वर्क। वज़ीर आज़म हाउस में लगाएंगे ऐसी घंटी। हम पूरे वज़ीर आज़म हाउस और पूरे निज़ाम को इंस्टीट्यूशनलाइज करेंगे। अदले जहांगीरी सुना था, अदले टिसौरी देख रहे हैं। निगरां वज़ीर आज़म की गवर्नर हाउस सिंध के दौरे पर गवर्नर सिंध की तारीफ। गवर्नर हाउस के बाहर लगी उम्मीद की घंटी भी बजाई। सहाफी ने सवाल किया, आप वज़ीर आज़म हाउस के बाहर भी घंटी लगाएंगे? अनवारुल हक काकड़ ने जवाब दिया, हम वज़ीर आज़म हाउस समेत मुल्क के निज़ाम को सोशलाइज करेंगे। ट्रूथ जज का अगर आप काम देखें और आपके काम से ज्यादा फर्क नहीं है। क्यों, किस तरह से हम दोनों सच को की तलाश में निकलते हैं। जज के पास आईन और कानून का दायरे के तहत चलता है। आईने पाकिस्तान में हर शहरी को इजहार राय की आजादी का हक दिया गया। सहाफी और जज हमेशा सच की तलाश में रहते हैं। खबर और राय में फर्क मलूज़ खातिर रखना चाहिए। आप राय से इख्तलाफ कर सकते हैं मगर सच से इनकार नहीं कर सकते। यहाँ जो टीवी पर आता है सहाफी बन जाता है, मगर दुनिया में ऐसे नहीं होता। नामजद चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा का तकरीब से खिताब, कहा सहाफी, जजेस और हर किसी से कहूंगा सच बोलें। सच का नतीजा हमेशा मस्बत निकलता है।
महंगाई के मारे अवाम को एक और झटका। बिजली 5 रुपए 40 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। इजाफा 2022-23 की चौथी सेमाई एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इतलाक लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। नेप्रा के रुकन रफीक शेख कहते हैं, दुआ करें अल्लाह बेहतर करे। डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर ट्रिपल सेंचुरी के करीब। डॉलर की कदर में 64 पैसे का इजाफा 299 रुपए 64 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपए महंगा होकर 314 रुपए में फरोख्त। सिविल जज की अहलिया पर घरेलू मुलाजमा के तशद्दुद का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिविल जज आसिम हफीज को नौकरी से बर्खास्त करने के लिए दरखास्त समाअत के लिए मंजूर। वफाकी हुकूमत और एडवोकेट जनरल को नोटिस। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सिविल जज का मामला एडमिनिस्ट्रेटिव है, हम जुडिशियल साइट पर भी देखेंगे। ॿुधण में अचे पियो त तव्हांखे धमकायो पियो वञे त केस तां हथ खणण लाइ। इन मामले में केतिरी सदाकत आहे? चवनि था केस तां हथ खणो। अॼु आया माण्हू खणण, मां त हुन माण्हू सां कान वियमि। मां हेॾे हली आयुमि पंहिंजे घर। केरु त धमकाइनि? जब एसपी आया अलाए सूबेदार अलाए छा, एसएचओ अलाए छा। रानीपुर में कमसिन मुलाजमा फातिमा के मुबैना कत्ल का केस। मकतूला की वालिदा पर सुलह और मुकदमे से दस्तबरदार होने के लिए दबाव। सादा लिबास में मलबूस एसएचओ हनगोरजा ने फातिमा के वालिदैन को अपने साथ ले जाने की कोशिश की। फातिमा की वालिदा का कहना है, एसएचओ वर्दी में नहीं था, मुझे केस से दस्तबरदार होने के लिए धमकाया जा रहा है। खदशा है बासर पीर हमें इंतजामिया के हाथों गायब न करा दे। मुकदमे में नामजद पीर असद शाह 5 रोजा रिमांड पर पुलिस की तहवील में है। कराची में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे की मुश्तरका कार्रवाई। भारतीय जासूस और उसका पाकिस्तानी सहूलतकार गिरफ्तार। एसएसपी सिटी का कहना है, मुल्जिमान से 2 भारतीय पासपोर्ट, 1 पिस्तौल, 5 लाख ईरानी करेंसी और 6 मोबाइल फोन बरामद। शनाख्त अकलदेव और जहूर के नाम से हुई। मुल्जिम मुल्क के मुख्तलिफ अहम और हसास मुकामात की जासूसी कर रहा था। ये कराची की तारीखी एम्प्रेस मार्केट। कराची की एम्प्रेस मार्केट मंशियात के आदी अफराद का गढ़। शहर के वस्त में कायम तारीखी इमारत में हेरोइन की धड़ल्ले से नशा करते हैं। नशई अफराद को हटाना इंतजामिया के लिए चैलेंज बन गया। सिंध हाई कोर्ट ने सूद के कारोबार से मुंसलिक अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। आईजी और महकमा दाखिला सिंध को अहकामात जारी। 2 माह में इंटरेस्ट ऑन प्राइवेट लोन एक्ट के रूल्स बनाने की हिदायत। कहा, अगर 2 माह में रूल्स नहीं बनाए गए तो सेक्रेटरी दाखिला खुद अदालत में पेश हों। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो मजबूरियों का फायदा उठाते हैं। मुल्क भर में शजरकारी मुहिम। निगरान वजीर आजम ने इस्लामाबाद में पौधा लगाकर आगाज कर दिया। मुल्क भर में मजमूई तौर पर 1 करोड़ 10 लाख पौधे लगाए जाएंगे। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए सियासत से बालातर होकर कौमी जज्बे से काम करना होगा। मक्का मुकर्रमा में तूफानी बारिश। तूफानी हवाओं ने चीजें उड़ा कर रख दी। बारिश के दौरान हरम में लोग उम्रे की अदायगी भी करते रहे। क्लॉक टावर पर बिजली गिरने का मंजर भी कैमरे में कैद। पाकिस्तान और सऊदी अरब की स्पेशल फोर्सेस की मुश्तरका मशकें। चर्राट में इफ्तिताही तकरीब। दोनों मुल्कों के आला अफसरान की शिरकत। ISPR का कहना है, मुश्तरका तरबियती फौजी मशकें अलबत्ता रूम 2 हफ्ते तक जारी रहेंगी। इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से भी मशकें की जाएंगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दूसरा वनडे कल हम्बनटोटा में खेला जाएगा। शाहीनों की सीरीज जीतने पर नजर। पहले मुकाबले में मेजबान के खिलाफ रिकॉर्ड साज फतह 142 रन के बड़े मार्जिन से अफगानिस्तान को शिकस्त दी। अफगानिस्तान के खिलाफ परफॉर्मेंस का इनाम। इमामुल हक वनडे रैंकिंग में चौथे से तीसरे नंबर पर आ गए। बाबर की पहली पोजीशन बरकरार।
होशियार, खबरदार। पाकिस्तानी पेस अटैक ने खतरे की घंटी बजा दी। पहले शाहीन शाह की दहशत, फिर नसीम की गजबनाक बॉलिंग और अब हारिस ने बिगल बजा दिया। भारतीय एक्सपर्ट्स ने अपनी टीम को मशवरा दिया है कि किसी गलत फहमी में मत रहना। आर्मी का अपने बॉलर्स का ये तकोन तबाही मचाएगा। अहलिया मेरे लिए खुशकिस्मत साबित हुई। बड़े हारिस का छोटे हारिस के दिलचस्प सवाल पर जवाब। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने कहा, शादी के बाद जिंदगी में कुछ तब्दीलियां आती हैं, किसी भी सीरीज में ऐसी शुरुआत होना खुशाइंद है। एशिया कप के लिए नेपाल क्रिकेट टीम कराची पहुंच गई। मेहमान टीम कल और परसों नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगी। एशिया कप का इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान 30 अगस्त को मुल्तान में खेला जाएगा। पाकिस्तान वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया। ऑस्ट्रेलिया को हराकर इवेंट में मुसलसल तीसरी कामयाबी हासिल की। कैंगरूज पहले खेलकर सिर्फ 107 रन पर ढेर हुए। ग्रीन शर्ट्स ने मतलूबा हदफ आसानी से 15वें ओवर में हासिल किया। मोहसिन खान 37 रन बनाकर नुमाया रहे। कौमी टीम आखिरी ग्रुप मैच में कल मेजबान इंग्लैंड से टकराएगी।